एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन दरअसल अब रणनीति क्या होगी? अगर गैप अप के साथ खुल रहे हैं तो फिर रणनीति कैसी? और कल के वो सेकंड हाफ के मूव्स को देखते हुए क्या है निफ्टी बैंक का व्यू? आज एक्सपायरी है भाई। जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए एक्सपायरी डे और एक गैप अप, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कल की अप्रोच क्या थी? कल एग्जैक्टली क्लियर कट हमारा वजन था ट्रेड लॉन्ग अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 डे माह की 10 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी थी, दैट्स 18,821,833। बाजार खुला स्ट्रॉन्ग, बैकफुट पे आया, 10 डे माह को टेस्ट किया, शूट अप हो गया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं आशीष बाजार ने 10 डे माह के ऊपर अच्छा किया, लेकिन दो फैक्टर, एक्सपायरी का प्रीपोन होना मतलब वेडनेसडे पे आ जाना, प्लस HDFC फैक्टर जो आई थिंक न्यूज फ्लो का था, उसने ये काम किया। पहले उसने ये काम किया और दूसरी बात फिर ये जुड़ गई कि ICICI बैंक और SBI में शॉर्ट कवरिंग हुई। क्लोजिंग में हमने उनके ट्रेड भी लिए थे, शॉर्ट कवरिंग वो आपको वहां ले गई। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीन चीजों ने स्पॉन्सर किया इस पूरी तेजी को। डेटा कल का इंस्टीट्यूशनल अच्छा है, 2024 करोड़ रुपए की FIs की बैंक, 1991 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष एक बड़ी तब्दीली हुई है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स 2860 करोड़ रुपए का कल FIs ने बाय किया, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग यहां पे किए गए उनकी तरफ से, एंड दैट्स ह्यूज। आई मीन 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए गए और स्टॉक फ्यूचर्स में 1328 करोड़ रुपए की बाइंग की गई, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग माफ कीजिएगा। और इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने एक चीज अच्छी करी कि 1,56,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, कॉल शॉर्ट के। कॉल शॉर्ट को कवर करना मतलब जो ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस था, प्रेशर था, वो कम हो गया। कल क्या हुआ था? कल आशीष 18,800 का जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा मंथली कॉन्ट्रैक्टर, वो ट्रैप हो गया। 18,800 पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई। जरा FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े लेके आइएगा, जो मैं पिरामिड डेटा भेजता हूं आशीष। जरा इसका आप एक अपटिक देखिए, क्या गजब का अपटिक है। और इसका मतलब ये है कि हम दिसंबर लास्ट ईयर के बाद अब सबसे हाईएस्ट लेवल पर आके, ये नहीं, वो लाइन डायग्राम उसको लेके आइए, वो हम इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पे आके खड़े हो गए और FIs के नेट लॉन्ग अब करीब 46,908 कॉन्ट्रैक्ट हैं। दैट्स ह्यूज। ये देखिए आशीष अपटिक, और हम एक सब्सटेंशियली हायर लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं। ये सडन एक चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये मैंने इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से डेटा बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल, ये मैंने आपको बता दिया। निफ्टी पे क्या करें? देखिए निफ्टी पे कल जैसे ही 10 डे माह पार हुआ, ट्रेड बना, 18,800 बाइसेक्ट हुआ, हम डे हाई पे जाके क्लोज हो गए थैंक्स टू HDFC बैंक, ICICI बैंक। लेकिन अगर आप इस वक्त के स्टैट्स देखें तो ये एक्सपायरी अभी आपको थोड़ी फंसी हुई नजर आएगी। क्यों? 18,900 पे 19,000 पे कॉल राइटर है, वहां पे दो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, बैठे हुए हैं। और 18,800 पे और 18,700 पे, इन दो जोन्स में अच्छे से पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये पिरामिड्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए मेरी अप्रोच ये क्लियर कट है कि मैं इस गैप अप को तो चेज नहीं करूंगा, स्पेशली निफ्टी के पर्सपेक्टिव से आशीष। ये गैप अप जो है क्लोजर टू ऑल, देखिए ये आशीष, ये 18,800-700 की लाइट ब्लू कैंडल्स पुट्स हैं और 18,900 की और 19,000 की कॉल्स हैं। हमें ट्रेड निकालना है इसमें से, तो करना क्या है? बाय बेस वन। अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन 18,810, 18,771, उसको बाय कीजिएगा। गैप अप्स को क्लोज टू ऑल टाइम हाई बाय नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा उसको। एक तो ये, या फिर शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट, फ्रेश बाइंग। और वो कब आएगी आशीष? वो तब आएगी जब आप 18,892 और 907 रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। इसके ऊपर अगर आप टिक जाएंगे, दैट मीन्स आप इस 18,900 के कॉल राइटर के कन्विक्शन के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आइदर ट्रेड इन दैट सर्कमस्टेंसेस लॉन्ग, जब आप उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, या फिर डिप टुवर्ड्स बेस पर उसको बाय करना है। 907 के ऊपर टिक गया तो स्विंग टुवर्ड्स 931, 968, 991 लुक्स पॉसिबल। जो ये प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में है हमारे ऊपर कि भाई ये नए हाई के आसपास थोड़ा सा सिंक ना हो जाए, वो हमारे पास निफ्टी बैंक में नहीं है आशीष। निफ्टी बैंक ने कल अपने सबसे बड़े, जैसे कि निफ्टी ने 18,800 के ऊपर क्लोज दिए, 44,000 के कॉल राइटर के ऊपर क्लोज दिया, एंड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस थैंक्स टू ICICI, SBI और साथ ही साथ HDFC बैंक का। पिरामिड्स को देखिए आशीष, 44,000 से लेकर 43,500 के बीच में ह्यूज पुट राइटिंग और एक हल्का सा कॉल राइटर आपको विजिबल है 44,500 की ट्रेजेक्टरी में। मैं क्या करूंगा? देखिए थोड़ा सा निफ्टी बैंक के केस में प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा बदला हुआ है। यहां पे ऑल टाइम हाई का प्रेशर नहीं है।
निफ्टी बैंक पे अपने बाय रेट पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखिएगा, रेजिस्टेंस बन लेके आइएगा। अगर 44,204 44,204 निकले तो बाय करेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 344, 440 और 591। यहां पे स्टॉप लॉसेस 44,000 के नीचे आसपास रखिएगा, बट निफ्टी बैंक में ज्यादा थ्रस्ट है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इस इंडेक्स में है। आशीष, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी। मतलब कल रात में पढ़ाई हो गई। कल ये ट्वीट डाले थे कि कल की छुट्टी क्या बदल गई, ऐसा लग रहा है किसी ने धोखा दे दिया हो। फाइनली पढ़ने का मन बन गया था ना। कल भाव कॉपी डाउनलोड करते टाइम बड़ी परेशानी हो रही थी। एक्चुअली कल मुझसे भी मन ही नहीं लग ज्यादा रहा। किसी से भी नहीं हुआ। आपकी शक्ल देख के भी लग रहा है किसी से नहीं हुआ है, क्योंकि माइंड ऐसा सेट हो गया था ना, थोड़ा मुश्किल होता है।